नवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। मैंने कोई गुमान नहीं किया है, सायरा मेरी बेटी है और बेटियां अपनी माँ को हर बात बता देती हैं। लगता है तू ऐसे बताएगा नहीं तो भेज दूं तुझे फिर दोबारा इनके साथ ड्राइंग रूम में। ऐसे क्यों कहा? हाँ? तुझे क्या लग रहा है? मुनशिम, सायरा एक ऐसी लड़की है जिसे देखकर खौफ के मारे चीख निकल जाए। ऐसा तो ना कहो माई। आप जानती हैं कि मौत से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसका एक दिन मुकर्रर है। एक अधूरी लड़की। अरे मैं आप ही के कमरे में जा रही थी डॉक्टर साहब। माँ जी मुबारक हो, हम आपकी बेटी को कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप उसे घर ले जाइएगा। लेकिन वो उसका चेहरा। देखें माँ जी, इस हॉस्पिटल में हम लोग मरीजों का इलाज सिर्फ इस हद तक करते हैं कि उनकी जानें बचा ली जाएं और उनके ज़ख्म भर दिए जाएं, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद ये निशानात तो रहते हैं। क्या मतलब है आपका? यानी उसका चेहरा ऐसे ही रहेगा? उसकी उम्र ही क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। मैंने उसकी शादी करनी है, घर बसाना है उसका। मैं तो उससे झूठ बोल बोल के और झूठी तसल्लियां दे दे के थक गई हूँ डॉक्टर साहब। माँ जी जो हकीकत थी वो मैंने बता दी है। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। तो कर दीजिए ना। माँ जी ये काम यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होता, इसके लिए ख़ास डॉक्टर्स होते हैं और इस पर ख़र्चा भी बहुत आता है। इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, मैंने उनकी मरीज से मुलाकात भी करवाई थी। तो क्या कहते हैं वो? डॉक्टर जवाद ने सायरा के केस में दिलचस्पी ली तो थी, लेकिन क्योंकि वो अंडर ट्रीटमेंट थी तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आप उनसे बात कीजिए, सारा खर्चा हम उठा लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे सारा खर्चा। माँ जी इसका खर्चा इतना होता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हुकूमत उठाएगी ना उनका खर्चा। आप डॉक्टर साहब से बात कर लें। वो उस दिन आपने सुना नहीं था, मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हुकूमत सारा खर्चा उठाएगी। मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, वो मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। आप सिर्फ डॉक्टर साहब से कह के ऑपरेशन का इंतजाम करा दीजिए डॉक्टर साहब। चलो देखते हैं। जवाद, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता। सही बात है, तभी 5 साल के लिए भागे हुए थे और अब जब 5 साल बाद वापस आए हो तो मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। एक बार कहो तो। अच्छा तो फिर चलो और चलकर पापा को ये खुशखबरी सुना दो कि तुम उनके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो। मेरा मतलब है हॉस्पिटल की सारी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे और वर्किंग तुम। डन? हाँ मैं सोचूंगा। फिर कब तक बताओगे? बहुत जल्द आ जाओ कुछ करते हैं। वही वो सो गया। वो कुछ लड़कियों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, उनको कॉल्स की तुमने? यस सर, मैंने सबको कांटेक्ट करके बता दिया है। वो एक लड़की थी सांवली रंगत वाली, क्या नाम है उसका? वो बड़ी नमकीन सी जवेरिया। उसे लाइन अप कर दो, मैंने उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। सर मैंने इसे कॉल दी थी लेकिन क्या? सर वो देखने में जितनी नमकीन नजर आती है, मिजाजन वो इतनी ही ज्यादा नमकीन है कि तल्ख हो गई। मतलब ये कि जब मैंने इसे कांटेक्ट करके बताया कि सर ने आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुलाया है, तो इसने जवाब दिया कि हमारी कंपनी में काम करना इसकी आखिरी चॉइस होगी। हाँ, अगर इसे कहीं और नौकरी ना मिली तो शायद इधर का रुख करे। लेकिन मैंने अभी तक तो उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। सर लड़की समझदार थी, वो समझ गई कि आप किस तरह के आदमी है।
मैं किस किस्म का आदमी हूं? मैं तो अच्छा आदमी हूं। What nonsense! मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ यार। माहिन के फादर चाहते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं और उसको कमर्शियली रन करूं। तो ये तो अच्छा है, आजकल तो ये आम सी बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम लकी हो कि तुम्हारे इन लॉज तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी तुम्हारे हॉस्पिटल में? क्यों, तुम जॉब छोड़े हो क्या? यार इतने कम पैसे मिलते हैं कि घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और शादी भी करनी है, और तुम्हें तो पता है कि आजकल शादी भी 10-12 लाख का नुस्खा है। समझ नहीं आता क्या करूं। हाँ लेकिन तुम जो काम कर रहे हो बहुत ही नेक काम है। मैंने तुम लोग की यहाँ पर वर्किंग देखी है, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हो तुम लोग लोगों को मौत के मुंह से ही नहीं बल्कि मौत की हलक से खींच के लेकर आ रहे हो। लेकिन उनको जिंदगी भी तो नहीं दे पाता, बल्कि उनको जिंदगी और मौत के दरमियान सिसकने के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे जवाद, अगर तुम चाहो तो तुम लोगों की जिंदगी उन्हें वापस लौटा सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें हुनर दिया है, सलाहियत दी है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन माहीन, तुम्हें पता है वो मुझे कितनी अजीज है। देखो तबस्सुम, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी भी मेरी तरह किसी बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के बेटे के साथ हो, जो मेरे बिजनेस को मजीद इन्हेंस कर सके, ना कि उसे मिट्टी का ढेर बना दे। लेकिन ठीक है, अगर माहीन की यही ख्वाहिश है तो मैं जवाद को दामाद बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे अपने आप को बदलना होगा। हमारे लेवल के मुताबिक जीना पड़ेगा उसे। ऐसा ना हो कि वो अपने खपती बाप की तरह सिर्फ फलाही कामों में मसरूफ हो जाए। आप बेफिक्र रहें, माहीन ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। वो जवाद को पसंद जरूर करती है, मगर वो उसे कायल कर लेगी कि वो उसके साथ मिलकर हॉस्पिटल बना ले। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम लंच पे गए थे तो जवाद के इरादे मुझे कुछ नेक नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलना चाहता है। मैंने आपसे कहा ना कि आप परेशान नहीं हो, माहीन जवाद को रास्ते पर ले आएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है, अदरवाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? यहाँ कोई और मरीज आ गया, हम इनको इमरजेंसी में देखेंगे। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत दुआएं दीजिएगा, बताइएगा मैं उनसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। जी मैं कह दूंगी। चलो बेटा। चलो बेटे, शुक्रिया बेटा। अरे शहबाज भाई, आप यहाँ खड़े हो? आपकी माशूक आने वाली है। अबे उसी के लिए तो खड़ा हुआ हूँ यार, आने वाली है। अरे वो आ गई। आजा आजा। भाई आप लोग अपने अपने घरों में जाएं, अभी ये सही नहीं है, बाद में आके मिल लीजिएगा। चलो बेटा चलो। चलो क्या हो रहा है? चलो चलो जाओ अपना काम करो। चलो चलो जाओ, शाबाश। चलो चलो भाई साहब, जाओ काम करो अपना। चलो 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 जाओ जाओ जाओ, शाबाश। चलो जाओ बेटा, तुम जाओ अंदर, जाओ
जाओ अंदर जाओ बेटा, चलो। चलो जा काम कर अपना, चल चलो भाई चलो चलो। अरे तू क्या खुदाई फौजदार बन के आ गया है? दफा हो जाए यहाँ से। देखो शहबाज, हम इस वक्त बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तुम कोई बात नहीं मिर्जा साहब, कोई बात नहीं। आंटी गुस्से में है, चलता है, मैं आ जाऊंगा। अरे तुम मेरी, अरे मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। मैं तुझे खबीस चला जाए यहाँ से, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मनहूस नहीं तो। जाओ यार, जाओ, खुदा का घर से आगे नजर आए ना तो बस तुझे ठीक है, छोड़ूंगी नहीं ठीक मैं। है। कम वक्त मारा। चलो मायरा, यहाँ एक मिरर होता था, का मिरर का वो आप ही, वो टूट गया था तो इसलिए उसको फेंक दिया। तो तुम अपनी शक्ल कैसे देखती हो? बाल कैसे बनाती हो? मैं तो क्यों? आखिर क्यों तुम लोग मुझे मेरी शक्ल नहीं देखने देते? क्यों? कोई मुझे अपनी शक्ल क्यों नहीं देखने दे रहा? कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा कि मैं कैसी हो गई हूँ? क्यों नहीं बता रहा मुझे कि मैं कैसी हो गई हूँ? कैसी लगती हूँ मैं? कोई क्यों नहीं बता रहा मुझे? क्यों मुझे अपनी शक्ल नहीं देखने दे रहे सारे लोग? क्यों नहीं देखने दे? हटो! नहीं हो तुम मेरी बहन, तुम नहीं हो मेरी बहन। तुम भी और लोगों की तरह, अस्पताल वालों की तरह हो तुम भी, जो मरीज की हालत में रहम नहीं करते। कोई मुझे नहीं बता रहा कि मैं कैसी हो गई हूँ। मायरा, तुम प्लीज कमरे से जाओ, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ, चली जाओ। यार शहबाज भाई, तुम्हें भी बड़ा शौक है उस बुढ़िया के पास जा जाकर अपनी बेइज्जती करवाने का। तू नहीं जानता वो मेरी माशूका की माँ है। अरे रही होगी तुम्हारी माशूक, और जरा जाकर शक्ल तो देखो अपनी माशूक की, कोई तरस खाकर 2 रुपए भी ना फेंके उसकी तरफ। खबरदार है, कभी सायरा के बारे में ऐसी बात की गला घोड़ दूंगा मैं तेरा। यार शहबाज भाई, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? जाकर उसको पकड़ो ना जिसे तुम्हारी माशूक का ऐसा हाल किया है। तो रमशा, आज तुम लेट ऑफिस क्यों आई? वो मैं हॉस्पिटल गई थी इसलिए देर हो गई। मतलब हॉस्पिटल क्या? फिर? अरे नहीं, मैं अपने लिए नहीं गई थी, वो सायरा को देखने के लिए गई थी। अच्छा, सायरा क्यों? हाँ, कैसी हो? वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई है। आज अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो सोचा उसके घर चक्कर लगा लूं। देखो रमशा, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। सायरा जो है ना, एक ऑर्डिनरी सी लड़की थी। उसने हमारे पास नौकरी के लिए अप्लाई किया, हमने उसको नौकरी दी। वो 9 to 5 यहाँ जॉब करती थी। अचानक उसके साथ एक बुरा हादसा हो गया। हो जाता है इंसान के साथ कभी कभी। तो उसके बाद वो नौकरी करने की लायक नहीं थी, तो हमने उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। ठीक है, अब तुम उसके पास हॉस्पिटल चली गई हो आयादत के लिए, बस काफ़ी है, घर जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सर, उसके साथ जो हादसा हुआ है वो तो ऐसा है कि कोई भी गैर अजनबी भी सुनकर कांप उठे। हमारे साथ तो उसने कई माह गुजारे हैं।
हमारा तो फर्ज बनता है कि हम। देखो रमशा, मेरी बात को समझो, ये एक पुलिस केस है और वैसे भी माशाल्लाह तुम अखबारात पढ़ती हो, चीज़ें वीज़ें देखती हो, कितने सारे केस रोज़ाना हो रहे हैं। अगर हमारे ऑफिस का कोई भी बंदा उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो पुलिस वालों को खामखा मौका मिल जाएगा। पुलिस वालों को तुम जानती हो और तुम एक लड़की हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि पुलिस वाले तुमसे उल्टी सीधे सवालात करें, कभी थाने में बुला के, कभी घर पे आके? नहीं ना, तुम्हारी बदनामी है, सोचो ज़रा। शायद आप ठीक कह रही हैं। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को। आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम कैसे भूल सकती हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम चलेंगे बाहर, डिनर भी करेंगे और अच्छा सा गिफ्ट भी लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? हैप्पी? गुड, काम पूरा हो गया? चल आज। जवाद, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या? आज तो मेरी बर्थडे नहीं है। तो क्या हुआ? जरूरी तो नहीं है कि गिफ्ट सिर्फ स्पेशल डेज पे दिए जाएं, किसी दिन भी दे सकती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे गई थी, तो वहाँ मुझे कफलिंग्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ले लिए। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम मेरे लिए कफलिंग्स क्यों लाई। क्यों? ताकि मैं आस्तीने ऊपर कर कर तुम्हारे पापा से लड़ाई ना कर सकूं। लेकिन तुम मेरे पापा से क्यों लड़ना चाहते हो? लड़ना तो पड़ेगा ना, जब वो मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल नहीं करेंगे। मेरे पापा ने हमारा रिश्ता ऑलमोस्ट कबूल कर लिया है, बस तुम अपनी फैमिली को रस्मी तौर पर भेज दो ताकि वो लोग बैठ के बात कर लें। मैं आज ये से बात कर। वो तुम बात करते रहना, लेकिन एक ग्रीन सिग्नल तो दो कि तुम हॉस्पिटल बना लोगे। क्यों? तो क्या ये कोई शर्त है? नहीं, शर्त तो नहीं, अलबत्ता मेरे पापा की ख्वाहिश जरूर है। वो चाहते हैं कि उनके दामाद की फाइनेंशियल स्टैंडिंग सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ज्यादा हो। आपी प्लीज ये थोड़ा सा सूप पी लो। जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है। नहीं, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक आप लोग मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखाएंगे। देखो साया बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन बेटा तुम्हारा चेहरा अभी ठीक नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहती कि। हमें क्या समझावा है आपने मुझे? मैं कोई कमजोर दिल की लड़की नहीं हूँ, हर किस्म के हालात का सामना करने का हौसला रखती हूँ। मैं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे हौसले से बर्दाश्त कर लूंगी। अम्मी प्लीज, अम्मी आप तो मेरी माँ है ना, अब तो मेरी कैफियत को समझने की कोशिश कर प्लीज। बेटा तुम्हारी माँ हूं ना, इसलिए नहीं चाहती कि तुम और दुख बर्दाश्त करो। अम्मी मुझ पर भरोसा रखे, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अब प्लीज प्लीज एक दफा आईना दिखा दो। बेटा तुम वादा करो कि आईना देख के अपने आप पे काबू रख सकोगी। मैं वादा करती हूँ, बल्कि मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मैं कंट्रोल कर लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी। मेरी बच्ची जवाद, कितनी खूबसूरत शाम है ना? बिल्कुल मेरी तरह है ना? जी नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। अगर मैं ये कहती कि कितना खूबसूरत शाम है तो तुम ये कह सकते थे, लेकिन शाम तो मुअन्नस होती है, इसलिए अगर शाम की खूबसूरती को तशबीह दी जाए तो लड़की से ही दी जा सकती है ना, जैसे कि मैं। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। जी नहीं, सिर्फ मानना ही नहीं है बल्कि इकरार भी करना है कि माहिन तुम सबसे खूबसूरत हो, बिल्कुल इस शाम की तरह। माहिन अगर मेरी आंखों से देखो ना तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जल्दी से अपना ले।
थोड़ा सा वेट कर दो। तुम एक समझदार इंसान हो और मेरा ख्याल है कि तुमने अगर किसी लड़की का इंतखाब किया है तो वो बेहतरीन हो। लेकिन मैं चाहता हूँ अब्बू कि आप उसे एक बार मिल लें। देखो बेटा, जिंदगी तुमने उसके साथ गुजारनी है, तुम उससे खुश हो, तुमसे खुश। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन अगर आप एक बार मिल लेते तो। मुझे कोई इतराज नहीं, तुम जब चाहे उसे घर पे बुलवा लो, बल्कि कहीं बाहर इनवाइट कर लो, मैं उससे मिल लूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी माँ को एक दफ़ा कॉन्फिडेंस में ज़रूर लो। अम्मी से हमारा ताल्लुक ही कितना रह गया अब्बू। मेरी पैदाइश के बाद वो आपको छोड़कर चली गई थी। अब वो खुश है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ खुश है, तो अब्बू मेरे लिए तो जो भी हैं वो आप ही हैं ना। देखो बेटा, मेरा ताल्लुक उससे ख़त्म हो गया, लेकिन तुम्हारी तो वो माँ है, तुम्हारा उससे ताल्लुक ख़त्म हो ही नहीं सकता, बल्कि तुम उससे मिलते भी रहे हो। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको इस बात पे कभी कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश होगी कि तुमने एक अमीर लड़की का इंतखाब किया। माहिन को इसलिए पसंद नहीं करता कि वो अमीर फैमिली से है या उसके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ कि वो एज ए पर्सन बहुत अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और देखो बेटा, मुझे गलत मत समझो, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं तो तुम्हारी माँ और अपने बारे में सोच रहा था। हमारी अलहदगी की सबसे बड़ी वजह यही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्रोफेशनल था, जबकि उसका ख्याल था कि चंद रोते बसुरते लोगों के अलावा भी एक दुनिया और है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको इस बात पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, वो बहुत खुश होगी। और आप? बेटा, मैंने कहा ना, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। थैंक यू। ये क्या है? सालन है। अरे सायरा, तुमने तो हाथ रोक लिया, कुछ भी नहीं खाया बेटा? नहीं अम्मी, बस ज्यादा भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाए, ये तो खाओ। जी आपी, अम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत से चावल बनाए। तुम्हें तो चावल वैसे भी पसंद है ना। लो मैं तुम्हें देती हूँ। ये लो आपी। अबू क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो असल में मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं सोच रहा था कि नाश्ता ले आऊं, फिर मैं सो जाऊंगा। नाश्ता मैं ले आता हूँ। एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। चलो बेटा, मान लिया मुझसे गलती हो गई, लेकिन माशाल्लाह से तुमने इतनी प्यारी और अच्छी लड़की का इंतखाब करके मेरे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा। तो जाओ अपनी बहन सायरा से पूछो, अगर वो ये कह देना कि ये काम मैंने किया तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। उनके सामने एतराफ़ करूंगा कि हाँ मैंने जुर्म किया है। कि मेरा होने वाला दामाद मेरे बिजनेस को संभाले, लेकिन उसका टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। इलाज हो सकता है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए लाखों रुपए चाहिए होंगे और मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए।